श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को दूबरी, ललिता और संतान सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन औरतें अपने संतान की सुरक्षा व उसके मंगल कामना हेतु व्रत रखती है और कुंवारी लड़कियां अपने भाई की कामना हेतु दूबरी सप्तमी व्रत रखती है। इस साते का ज्यादा महत्व उत्तरी भारत की तरफ है। भविष्य पुराण के अनुसार भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। इस दिन भगवान सूर्य के अलावा भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करी जाती है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानते हैं दूबरी, ललिता और संतान सप्तमी व्रत के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष साते को संतान सप्तमी, दूबरी साते और ललिता सप्तमी का व्रत संतान सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जिन महिलाओं की गोद सूनी यानी निसंतान है, उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इसके प्रभाव से उसे संतान प्राप्ति अवश्य होती है। जिन महिलाओं के बच्चे हैं, वो अपने बच्चे की सुरक्षा हेतु दूबरी साते का व्रत हर साल करती है। आइए दोस्तों, दूबरी साते व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री आवश्यक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत में एक मटका, मिट्टी, जल, दूध, चावल, रोली और मूली, आटा, घी व चीनी चाहिए। आइए अब दूबरी साते व्रत के पूजन विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाले सभी स्त्रियां प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सूर्य को पानी चढ़ाए तथा इसके बाद पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाए। इसके बाद घर के मंदिर के पास एक पटरे पर दूबरी यानी कि कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत की मूर्ति मिट्टी से बना ले। इसके बाद इनका जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी आदि मिलाकर एक लोई बनाए और इससे पूजा करें। पूजा में भीगा हुआ थोड़ा सा बाजरा भी चढ़ाए और पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद दूबरी व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद प्रसाद लगाए। इसके बाद मोठ व बाजरा का बायना निकालकर अपनी अपनी सास के पाँव छूकर ये बायना उनको दे दे। यदि आपकी किसी पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उजमन कराना चाहिए। उजमन में मोठ व बाजरा की छोटी छोटी 13 कूड़ी करके उस पर एक साड़ी, ब्लाउज रखकर और यथाशक्ति रुपया रखकर अपने सासू जी के पैर छूकर देना चाहिए। यह सब करने के बाद व्रत रखने वाले स्त्रियों को ठंडा भोजन करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें दूबरी साते व्रत कथा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। जब वो पुत्र शादी के लायक हुए तब सेठ ने सबसे बड़े बेटे का विवाह तय किया, किंतु विवाह करने के बाद उसका बड़ा बेटा मर गया, जिससे सेठ को बहुत दुख हुआ। इसी तरह सेठ जिस बेटे का शादी करता वह मर जाता। इस प्रकार सेठ के 7 पुत्रों में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक दिन सेठ के सबसे छोटे बेटे का विवाह की बात चली और शादी पक्की हो गई। शादी में लड़के की बुआ यानी कि साहूकार की बहन अपने ससुराल से शादी में आ रही थी। बुआ को रास्ते में एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा कि तू कहाँ जा रही है। बुढ़िया के पूछने पर बुआ ने जवाब दिया कि मैं अपने भतीजे की शादी में जा रही हूँ, किंतु इससे पहले मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए और यह 7वां भतीजा है। यह सुनकर वह बुढ़िया बोली कि तुम्हारा यह भतीजा भी घर से बाहर निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो ससुराल के दरवाजे के गिरने से दबकर मर जाएगा। यदि वहाँ से बच गया तो 7वें भंवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ को सदमा लग गया और वह बुढ़िया से अपने भतीजे को बचाने का उपाय पूछी। उसने कहा कि माँ, आपको पता है कि वह किस कारण मरेगा, तो आपको यह भी पता होगा कि उसे मैं कैसे बचाऊं। बुआ की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, है तो सही, परंतु बहुत कठिन है। बुढ़िया ने बुआ को बताया कि जब तुम्हारा भतीजा बारात लेकर घर से बाहर निकले तो पीछे के दरवाजे से निकालना।
इसके बाद रास्ते में किसी भी पेड़ के नीचे मत बैठने देना तथा ससुराल के पीछे के दरवाजे से प्रवेश करवाना। उसके बाद भावरी के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावर पड़ेगा तो उसे डसने के लिए सर्प आएगा तो सर्प के गले में गरम लकड़ी को डाल देना। इसके बाद सापिन आएगी और वो सांप को मांगेगी तो तुम पहले अपने 6 भतीजों को मांग लेना। यह कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। इसके बाद बुआ घर आई और सभी से मिली, किंतु किसी से भी बुढ़िया वाली बात नहीं कही। जब बारात जाने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला तो सभी बुआ को डांटने लगे, किंतु बुआ नहीं मानी और थोड़ी देर बाद घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। यह सब देख हैरान हो गए। जब दूल्हा जाने लगा तो बुआ ने कहा कि मैं भी बारात में जाऊंगी। सभी ने बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मानी और दूल्हे के साथ बारात में चल दी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बारात रुक गई, किंतु बुआ दूल्हे को लेकर पेड़ से दूर बैठ गई। इस पर भी बुआ को सबने डांटा, किंतु देखा कि जैसे ही बारात उस पेड़ के नीचे से गई तो पेड़ अपने आप गिर गया। इस पर सभी ने बुआ की प्रशंसा की। इसके बाद बारात लड़के के यहाँ पहुंची तो बुआ ने बारात को पीछे के दरवाजे से अंदर जाने के लिए कहा और सभी बाराती और दूल्हा जैसे ही अंदर घुसे तो घर का मुख्य दरवाजा अपने आप गिर गया और सभी ने बुआ को शाबाशी दी। इसके बाद भवरे पड़ने की रस्म शुरू हुई तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और रसोई की भट्टी में से एक गरम लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तो वहाँ पर अचानक एक सांप आ गया। बुआ ने वह कच्चे दूध का करवा उस सांप के आगे रख दिया और जैसे ही वह सांप दूध पीने के लिए कच्चा करवा के अंदर मुंह डाला तो बुआ ने सांप के गर्दन पर गरम लकड़ी का दाग लगा दिया, सांप को छुपा दिया। इसके बाद सापिन वहाँ पर आई और बुआ से सांप को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले तुम मेरे 6 भतीजे को लेकर आओ, तब मैं तुम्हें तुम्हारा सांप दूंगी। इसके बाद उस सापिन ने उसके पूरे 6 भतीजों को जीवित कर दिया। तब बुआ ने सापिन को लौटा दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। साहूकार अपने मरे हुए 6 बेटों को पुनः पाकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ तो बारात घर वापस आई तो बारात के वापस आने की खुशी में सप्तमी के दिन दुबरी साथे और उसका व्रत किया। उसी दिन से भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दुबरे साथे की व्रत रखी जा रही है। दुबरी मैया, जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे ही सबको देना। आइए दोस्तों, अब हम संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करें। दोस्तों, पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी के साथ मिलकर सुने तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया यह व्रत करने का महत्व लोमिस ऋषि ने उनके माता पिता को बताया था। माता देवकी के पुत्र को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा गया था। अयोध्या का राजा था नहुस। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिनका नाम रूपमती था। वह नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वो दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी। उसकी कथा सुन इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गई। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरिया एवं रूपवती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसीलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसीलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र को कोई क्षति न पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपने ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी।
तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माँ ललिता का वर्णन देवी पुराण में मिलता है। एक बार नैमिष अरण्य में यज्ञ हो रहा था। इसी दौरान दक्ष प्रजापति भी वहां आए और सभी देवगण उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, लेकिन उनके वहां आने के बाद भी शंकर जी नहीं उठे। दक्ष प्रजापति को यह अपमानजनक लगा। ऐसे में इस अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब इस बात का पता माता सती को चला तो वह शंकर जी की अनुमति लिए बिना ही अपने पिता यानी दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने पिता के मुंह से शंकर जी की निंदा सुनी। उन्हें बेहद ही अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने उसी अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जब इस बात का पता शिव जी को चला तो वह बेहद ही व्याकुल हो गए। उन्होंने माँ सती के शव को कंधे में उठाया और उन्मत्त भाव से इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। विश्व की पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विवश होकर विष्णु जी ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। उनके अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ उन्हें आकृति में उन स्थानों में विराजमान हुई। यह उनके शक्तिपीठ स्थल के नाम से विख्यात हुआ। नैमिष अरण्य में माँ सती का हृदय गिरा। नैमिष एक लिंग धारिणी शक्तिपीठ स्थल है। वह लिंग स्वरूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। साथ ही यहाँ ललिता देवी की पूजा भी की जाती है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। इन्हें ही ललिता देवी के नाम से जाना जाता है।